मैं इसी दिल्ली में रहता हूँ। मैंने इसी दिल्ली में एक माँ के आंसू भी देखे हैं जो पिछले 2-3 साल से JNU के एड ब्लॉक पर बैठ करके वो इसी दिल्ली से कहती है कि मेरा लाल कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है, मेरा नजीब कहाँ है। नजीब एक ऐसा बेटा जो JNU में साइंस का स्टूडेंट था। ABP के कुछ लफंगों से उसकी लड़ाई होती है और वो लोग उस बच्चे को इतना मारते हैं कि मारते मारते ये कहते हैं कि इसको 72 गोरों के पास भेज दिया जाए। सोचिएगा कि नफ़रतें कहाँ आ गई हैं। प्रधानमंत्री आवास से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर इस देश की एक टॉप यूनिवर्सिटी से एक बच्चा गायब है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को जहन्नुम से ढूंढ कर ला देने वाली पुलिस, भोपाल एनकाउंटर के नाम पर 8 अंडर ट्रायल कैदियों को बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह मार देने वाली पुलिस पिछले 2-3 साल से एक बच्चे को नहीं खोज पा रही है जो दिल्ली से गायब है। FIR तक नहीं हो रहा है साहब। प्रोक्टर पूरी बेशर्मी से कह रहा है कि अगर ज़्यादा आंदोलन करोगे तो क्रैकडाउन कर देगी यूनिवर्सिटी। बहुत बुरा वक्त है, हालात बहुत बुरे हैं। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथुराम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग चुके हैं। वक्त बहुत बुरा है, बोलना है, समझना है। खामोशी से काम नहीं चलेगा। अगर खामोश रहे तो आने वाली नस्लें नहीं बोल पाएगी। मैं एक छोटी सी नज़म आपको सुनाना चाहता हूँ। अब तक जो कुछ भी कहा वो शायद बस इसी नज़म के लिए ही शायद आपका जहन बनाने की कोशिश कर रहा था। मैं एक नज़म आपको सुनाता हूँ। नजीब नजीब नजीब। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। मगर एक माँ की सदा सुन न पाए, तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नज़रिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर से खामोश गहरी है दिल्ली। वो आँखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नज़रिया समेटे। यहाँ कह रही है वहाँ कह रही है, तड़प कर के ये एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। वही माँ ये कहती है, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं, उसे ले के वापस चली जाऊंगी मैं।
पलट कर कभी फिर नहीं आऊँगी मैं, उसे लेके वापस चली जाऊँगी मैं, पलट कर कभी फिर नहीं आऊँगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊँगी मैं। वही है बुढ़ापे का मेरे सहारा, वो बिछड़ा तो जिंदा ही मर जाऊँगी मैं। वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही है मेरी जिंदगी की कमाई, वही तो है सदियों का आमाल मेरा। कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा, नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे दे मुझे लाल मेरा। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। महज 5-7 किलोमीटर के इर्द गिर्द सारे टीवी चैनल्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसर के मकान हैं, घर हैं। महबूबा में हमारे देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं मुस्लिम महिलाओं का हक दिलाना चाहता हूँ। तो मेरा मन ये करता है, मेरा दिल ये करता है कि मैं उनके घर पर जाऊँ और चीख कर ये कहूँ कि प्रधानमंत्री साहब, मोदी साहब, अगर मुस्लिम महिलाओं का हक दिलाना ही चाहते हो, अगर आप उनको अपनी बहन मानते हो, तो नजीब की अम्मी को भी आप अपनी बहन मान लीजिए और ला दीजिए अपने भांजे को वापस। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। कैसे 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 हालात हो गए हैं, कैसा हिंदुस्तान बना रहे साहब, कैसा मुल्क बना रहे आप। मैं आखिरी बंद पढ़ता हूँ। ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये टीवी के एंकर कहाँ मर गए हैं, ये गांधी के बंदर कहाँ मर गए हैं। मेरी चीख और मेरी फरियाद कहना कि मोदी से एक माँ की रुदाद कहना। दोस्तों, अगर आपको ये नज़म अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।